बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मोहम्मद। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके घर वालों को अपनी हिफ्ज़ व ईमान में रखा हो। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब खैर आफियत से होंगे। आप सबको टॉप ट्रेंड्स विद बहादुर इकबाल के प्लेटफॉर्म से खुशामदीद कहता हूँ। आज हम जो वीडियो कर रहे हैं इसमें हम प्रॉपर्टी की मौजूदा सिचुएशन के ऊपर बातचीत करेंगे और उसके इंडिकेटर्स को डिस्कस करेंगे कि 2022-23 जो है वो प्रॉपर्टी के लिए कैसा रहा है और इसमें क्या क्या फ़ायदे हुए हैं लोगों को, क्या क्या नुकसानात हुए हैं और प्रॉपर्टी की मार्केट इस वक्त कैसे चल रही है। तो नाजरीन, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे दरख्वास्त है कि आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। नाजरीन, आज हम रियल एस्टेट से रिलेटेड उन फैक्टर्स पे बात करेंगे जिसकी वजह से 2022-23 जो है वो प्रॉपर्टी के लिए काफ़ी बुरा साल गिना जा रहा है और इसमें काफ़ी ज़्यादा आपको क्रैश भी देखने में मिल रहा है। और इसके जो इंडिकेटर्स हैं उनको मैं आपसे डिस्कस कर लेता हूँ। इसमें सबसे पहले जो वजह आई थी वो ये आई थी कि इसमें एफबीआर के जो न्यू पॉलिसीज थी उसने इसको बड़ा ज़्यादा डैमेज किया। जैसा कि आप सबको पता है कि 2021 और 22 प्रॉपर्टी के लिए बहुत बेहतरीन साल था। इसमें प्रॉपर्टी ने बहुत ज़्यादा बूम हासिल किया था। जो प्रॉपर्टी की कीमतें वगैरह थी वो स्काई हाई पर जा चुकी हुई थी और लोगों के लिए बेहतरीन मौके थे कि वो अपनी जो पेमेंट्स वगैरह थी या इनकम थी इसको जनरेट करते। लोगों ने यहाँ पर बहुत ज़्यादा पैसा कमाया, तकरीबन डबल के मार्जिन से यहाँ पर लोगों को बेनिफिट्स मिले थे। लेकिन जैसे ही लास्ट क्वार्टर आया इसका 2021 का, चीज़ें ख़राब होना शुरू हो गई थी। प्रॉपर्टी डी वैल्यू की तरफ आ चुकी थी। आलमोस्ट जो इस वक्त कीमतें हैं वो रिवर्स हो चुकी हुई हैं। लोगों का पैसा बुरी तरह इसके अंदर फंस चुका हुआ है। प्रॉपर्टी की मार्केट जो है वो क्रैश हो चुकी हुई है और इसमें जो डिवैल्यूएशन है करेंसी की वो बहुत बड़ा फैक्टर बना है, क्योंकि ओवरसीज़ लोगों जो इन्वेस्टर्स थे उन्होंने यहाँ पर इन्वेस्ट किया लेकिन उनको भी यहाँ पर बहुत बड़ा मार्जिन के साथ नुकसान उठाना पड़ रहा है। उनका ऑलरेडी बहुत बड़ा नुकसान हो चुका है प्रॉपर्टी में। इस वजह से आप देख रहे होंगे कि प्रॉपर्टी आजकल स्लो है, इसमें कोई इतना ज़्यादा मज़ा नहीं आ रहा लोगों को कारोबार करने में। बायर मौजूद नहीं है और सेलर हर तरफ आपको मिलेंगे। मार्केट में तकरीबन 80% इस वक्त सेलर मौजूद है और बायर जो हैं वो 20% है और वो भी अपनी टर्म्स एंड कंडीशन के साथ बड़ा देखभाल कर चल रहे हैं, क्योंकि जिसने भी इस वक्त प्रॉपर्टी को हाथ डाल लिया या ख़रीद लिया, चाहे वो फाइल हो या प्लॉट्स वगैरह हो, उनके लिए सेलर तो आपको मिल जाएंगे लेकिन बायर नहीं मिलेंगे। यही एक वजह है कि जिसकी वजह से लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। दूसरा, जो FATF के साथ पाकिस्तान की डील वगैरह चल रही थी उसने भी बहुत ज़्यादा पाकिस्तान की प्रॉपर्टी मार्केट को क्रैश किया, उसको डैमेज किया और बहुत ज़्यादा यहाँ पर इस वक्त प्रॉपर्टी के सेक्टर में लोगों को इसतराब देखना पड़ रहा है। ये इंडिकेटर्स मैं आपके साथ इसलिए डिस्कस करना हूँ कि आप ऐसे इंडिकेटर्स अगर देख लें या ऐसे मामले आपको कल को नज़र आए तो आप अपना पैसा सेव कर लें और प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने से बचें। और फिर जब हालात अच्छे हों, आपके मार्जिन की तरफ आएँ, आपको समझ आए, तब जाकर आप इन्वेस्ट करें। क्योंकि आपने देखा होगा कि गुज़श्ता साल जब बजट आया जुलाई में तो इन्होंने इसके ऊपर बेबहार टैक्सेस वगैरह लगाए हैं। फाइलर जो 1% पे करता था उसको 2% पे ले गए। नॉन फाइलर जो 2% पे करता था उसको 4, 5, 6 और 7% इस तरह ले गए हैं। इसी तरह गेन टैक्स में बहुत ज़्यादा जो है वो लोगों को परेशान किया गेन टैक्स वगैरह की पॉलिसी ने भी, क्योंकि पहले 5 साल था, अब अनलिमिटेड कर दिया इन्होंने। और कई जगह पर आपको पता चलेगा कि वो 7 साल के लिमिट भी उन्होंने छोड़ी है। तो इस तरह जो इन्वेस्टर है उसके लिए कहीं भी मौका नहीं बचा कि वो प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करे। सेकेंडली, जो करेंसी की डिवैल्यूएशन हुई है उसने भी लोगों को बहुत ज़्यादा परेशान किया। और उसके ऊपर एक और चीज़ जो आपने देखी होगी मार्केट में कि जो कंस्ट्रक्शन का मटेरियल है उसके भी रेट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ गए हुए हैं। वो लोग जो एक टाइम पर काफ़ी ज़्यादा प्रोजेक्ट्स मैनेज करते थे, उनके कंस्ट्रक्ट करते थे, अब उनके पास भी इतने पैसे नहीं बचे या उनके पास वो मार्जिन नहीं रहा कि वो एट ए टाइम एक से ज़्यादा प्रोजेक्ट जो हो उसको वो चला सकें। इसी वजह से बेरोज़गारी में भी इजाफा हो रहा है। तो गवर्नमेंट है वो इसकी तरफ कोई इतना ज़्यादा रुजू नहीं कर रही, कोई जो है वो फ़ायदे के मौके पेश नहीं कर रही, जिसकी वजह से मार्केट जो है वो इस वक्त बहुत ज़्यादा नीचे जा चुकी हुई है। पीछे चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने कहा था कि जो है वो प्रॉपर्टी के जो रेट्स हैं रजिस्ट्री वगैरह के और सब डिवीज़न वगैरह के उसको कम किया जाएगा, उसमें कमी लाई जाएगी। लेकिन चूँकि तू ही 2 माह हो चुके हुए हैं, ऐसा ही चल रहा है सब कुछ, कोई भी फ़र्क नहीं पड़ा।
इसी वजह से जो है वो प्रॉपर्टी बहुत स्लो हो चुकी हुई है। इसमें कोई जो है वो आपको रस निकलता नज़र नहीं आ रहा। इन्वेस्टर ने वहाँ से पैसा निकाला है और बैंक्स वगैरह में रख दिया, क्योंकि बैंक्स में इंटरेस्ट रेट इन्होंने बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर दी हैं। तो ये बहुत बड़ी एक चीज़ होती है कि अगर आपको बैंक का रेट जो है वो इंटरेस्ट रेट नीचे मिले तो लोग यहाँ से पैसे निकाल कर उधर जाकर लगाते हैं प्रॉपर्टी वगैरह में। और जब प्रॉपर्टी में ऐसा कोई क्राइसिस इन्वेस्टर को नज़र आना शुरू हो जाता है और ऊपर से बैंक अपने इंटरेस्ट रेट्स को बढ़ा दें, तो फिर लोग वहाँ से पैसे निकाल कर बैंकों में डाल देते हैं। और सेकेंडली, आप सबको पता है कि प्रॉपर्टी एक ऐसा बिजनेस है जहाँ पर आप ब्लैक मनी को लाकर वाइट करते थे। तो यहाँ पर फाइलर वाला जो रोला पड़ गया, और दूसरी चीज़ें यहाँ पर जो इंट्रोड्यूस करवाई हैं गवर्नमेंट ने, चूँकि इससे अपना इकोनॉमी को सेटल करने का बहुत ज़्यादा चांसेस थे, तो उन्होंने ये चांस लेकर देखा है कि क्या बनता है। इससे गवर्नमेंट को फ़ायदा तो होगा, हमारे मुल्क को फ़ायदा तो होगा, लेकिन वो इनकम जो ब्लैक मनी हम लोग कहते हैं, जिसका आपको कोई आइडिया नहीं होता ये पैसा कहाँ से किसने बनाया और कहाँ से लाकर कहाँ पर इन्वेस्ट किया, अब वो भी सब कुछ टैक्स नेट रडार में आ रहा है। और उसकी वजह से जो है वो इन्वेस्टर या ब्लैक मनी को जो वाइट मनी में चेंज करते हैं, जिसे हम मनी लॉन्ड्रिंग कहते हैं, वो सब अपने आप को बचा रहे हैं। इसके अलावा जो बहुत बड़ा फैक्टर है वो पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी है, सियासी अदम इस्तेहकाम है, जिसने प्रॉपर्टी को बहुत ज़्यादा डैमेज किया है। और इसके अलावा तमाम, आपने देखा होगा कि पूरे मुल्क में तमाम बिजनेस जो हैं वहाँ पर आपको वो चीज़ नज़र नहीं आ रही जो इमरान खान की वज़ीर आज़म होने के दौरान चल रहा था, जैसे कारोबार। तो ये चीज़ भी जो है उसने बहुत ज़्यादा लोगों को परेशान किया हुआ। ऊपर से डेली बेसिस पे जो एहतजाज की काल है, जलसे जुलूस वगैरह, इसकी वजह से कारोबार इतने अच्छे नहीं चल रहे, तो जिससे लोग पैसा कमा कर उसे प्रॉपर्टी में या गोल्ड वगैरह में या किसी और कमोडिटी में जो है वो इन्वेस्ट करते हैं। इसके अलावा महंगाई बहुत बड़ा एक इशू बन चुका हुआ है इस मुल्क का। रोज़ाना की बेस के ऊपर आप देख रहे हैं कि डॉलर ऊपर जा रहा है, रुपया डीवैल्यू हो रहा है। महंगाई ने लोगों का दम निकाल कर रख दिया हुआ है। और फिर प्रॉपर्टी के जो एफपीआर की तरफ से आयद करदा टैक्सेस वगैरह हैं, उन्होंने इन्वेस्टर को पीछे कर दिया है। यही वो इन्वेस्टर्स होते हैं जो हर तरह के बिजनेस में आने वाले गैप को अपनी मनी के साथ पूर करते हैं और उस गैप को ख़त्म करते हैं। और बिजनेस जो होता है वो रमा दमा रहता है, उसमें स्टेबिलिटी रहती है, खुशहाली रहती है और लोग पैसे वगैरह कमाते रहते हैं। इसके अलावा इस साल जो बहुत बुरी चीज़ पाकिस्तान को देखने में आई, जिसने तीनों सूबों को तबाह किया है पाकिस्तान में और लोगों को बेरोज़गारी की तरफ और धकेला है, वो सैलाब की तबाहकारी है। इसने लोगों का जो है वो भड़कस निकाल के रख दिया हुआ है। अभी तक पाकिस्तान में स्टेबिलिटी नहीं आ सकी। दोस्तों, ये वो तमाम इंडिकेटर्स हैं, अगर आप इनको अपने मलहूज़े खातर रखें और इनको देखकर इनकी बिना पर या इनकी बेस पर अपना फ़ैसला करें प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने का मुस्तकबिल में, तो आप कभी भी जो है वो लॉस में नहीं जाएंगे। आपको पता होगा कि मार्केट कैसे चल रही है और आपको उसकी टोटल वैल्यूएशन का जो है वो नॉलेज होगा। तो आप, जैसे इस वक्त मार्केट क्रैश है, ऐसी मार्केट क्रैश होने या जैसे हालात आने से हमेशा बचे रहेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। आपसे गुजारिश है कि अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगले व्लॉग तक आप सबसे इजाज़त मांगता हूँ। अल्लाह हाफिज़, टिल नेक्स्ट व्लॉग।